दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड इस वीडियो के अंदर आपके दो बहुत ही ट्रेंडिंग सवालों के जो है जवाब देने वाला हूं। बहुत ही बड़ी मात्रा में जो एक भर्ती को लेकर अभी चर्चा चल रही है और कुछ ही दिनों में यानी कुछ ही महीनों में आपके यहाँ पर यानी फरवरी के अंतर्गत आपको पता बीपीएससी भी क्लियर होने वाला है। एग्जाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है और इसी बीच जो अभी संख्या बढ़ी है, पहले 28,000 की बात चल रही थी, अब कल जो संख्या बात की गई है, बात की 31,297 जो मध्य विद्यालय हैं उनके अंतर्गत अब कंप्यूटर शिक्षक जो है वो लगाए जाएंगे 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए। अब बड़ा सवाल यह भी आता है कि सर इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे। एक अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा मैं बात करने वाला हूं आप सभी के लिए, आपके सभी के कंटिन्यूसली ये सवाल आए थे कि सर जो DSSS की जो वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए कौन कौन अप्लाई होगा, मतलब इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, तो उसको लेकर भी मैं यहाँ पर आपके सामने जो है बात रखने वाला हूँ। तो सभी के सभी एक बार इस वीडियो को सभी के सभी लाइक कर दें, जिससे आज के ये जो आप मतलब जिस प्रकार से आप जो सवाल डालते हैं तो उनके लिए मैं और ज़्यादा अच्छे से आपके लिए क्वेरी डालता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ DSSS की जो भर्ती है। कई सारे साथियों का आपको पता होगा, मैंने आपको प्रूफ विद बता भी दिया था कि विभाग का काम पूरा का पूरा एक्टिव है। और अब यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट आया है इसको पहले सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए इनके द्वारा कहा गया है कि जो दिल्ली की जो 20,000 भर्तियां उनको लेकर क्या ट्वीट है, देखिए। इसके अलावा मैंने दिल्ली के मुख्य सचिव जी को ये कहा है कि वो लगभग जो 20,000 पद दिल्ली में खाली पड़े हुए हैं, आपको अगर पता हो तो अभी जो 20,000 नोटिफिकेशन को भरने को लेकर जो नोटिस आया था, ठीक है, और वो अर्जेंटली इमीडिएटली आपको पता है उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसको जल्द से जल्द जो है नियमित तौर पर भरा जाए, उसको लेकर बात चल रही है। उनको भी जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया को शुरू करें। ठीक है, तो ये आदेश आपके जो है बहुत जल्द यहाँ पर आपके लिए जारी हो जाएंगे और उनको लेकर भी काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। तो एक DSSS भी तो आपको पता 20,000 भर्तियों का मौका दे ही रहा है। उसमें भी आपके कई सारे साथियों के सवाल है कि क्या उसमें कंप्यूटर शिक्षक रहेंगे। 100 में से 100% उसमें आपको कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती जो है बड़े मात्रा में देखने को मिल सकती है। लगभग 293 पद तो मैंने आपको ओल्ड डेटा के अनुसार बताया था कि लगभग 293 पद तो खाली थे लगभग आज से 3 से 4 माह पहले। अब नए स्कूलों के हिसाब से कितने पद है वो अभी बहुत जल्द आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं बिहार की जो 31,000 भर्ती आ रही है कंप्यूटर शिक्षक को लेकर, इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे उसको लेकर। तो देखिए मध्य विद्यालयों को लेकर के अंतर्गत कंसेप्ट रहेगा, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है तो कक्षा 6 से 10 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर क्या क्या योग्यता रहने वाली वो देखिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषय समूह में आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, जिसमें DOEACC से A एवं किसी अन्य विषय में अगर आपके पास स्नातकोत्तर की अगर उपाधि है तो भर पाएंगे। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE जिसमें कंप्यूटर साइंस या IT से है, या फिर BTech अगर आपने कंप्यूटर साइंस या IT से कर रखा है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगला देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो भी भर पाएंगे। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि है तो भर पाएंगे आप। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA या समकक्ष किसमें है तो भी आप भर पाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना BCA एवं समकक्ष तथा किसी विषय में आपके स्नातकोत्तर भी लिखा हुआ है, तो यहां पर भी कई सारे कंफ्यूजन में से साथी। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में अगर स्नातकोत्तर है तो भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा DOEC से अगर B लेवल का अगर आपके पास है साथ में स्नातकोत्तर है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, C लेवल के साथ भी अगर आपके पास में स्नातक की उपाधि है तो भी आप इसके लिए भर सकते हैं। अथवा अगर आपके पास MCA एवं MCA का 3 वर्षीय आपके पास में अगर आपके पास में है सेमेस्टर वाइज तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मध्य विद्यालयों के अंतर्गत जो फॉर्म भरे जाने हैं उनको लेकर कंप्लीट डिटेल जो थी वो मैंने आपके लिए यहाँ पर समक्ष रख दी है। और DSSS की जो अपडेट थी मेरे पास वो भी मैंने आपकी रख दी है। KVS को लेकर भी मामला अब बहुत ज़्यादा तेजी में आ चुका है और उम्मीदन बहुत जल्द उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगला साल
2025 का बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब एक और सवाल कई सारे साथियों का कहना है कि सर जो सिस्टम असिस्टेंट का रिजल्ट आया है, अब हमें इंटरव्यू को लेकर क्या हमें कोई किसी कोचिंग या कोई हमें अलग से तैयारी करनी चाहिए क्या? तो देखिए, जहाँ तक मैंने इसके लिए जानकारी निकाली है, जो मेरे साथ जो भी यहाँ पर जो भी जानकार लोग थे जिन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनका यही कहना है कि इसके लिए आप अलग से मतलब जो पे ग्रेड के हिसाब से जो इंटरव्यू है, उसके लिए अगर आप कहीं से भी तैयारी ना भी करते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप सेल्फ तैयारी करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसमें इतना ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं कि भाई आपके लिए हार्डली आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह रह जाएंगे। मोटे मोटे तौर पर आपकी जॉब प्रोफाइल और आप जिस जिले में रह रहे हैं उसका सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी जरूरी है। बाकी आपका निर्णय है, मैं आपको नहीं कहता हूं कि किसी को नहीं करना चाहिए ज्वाइन या करना चाहिए। मैंने बस जो जानकारी जुटाई है उसके आधार पर बोल रहा हूं कि इसका इतना इंटरव्यू जो आप मान के चल रहे हैं हार्ड, वो नहीं रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।